हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित आप सबका लर्निंग रूट ए टू जेड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कर रहे हैं सेकंड यूनिट का सेकंड चैप्टर है द मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो लास्ट क्लास थी जो हमारी, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस था, उसमें ये कहा गया था कि समथिंग आर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू योर पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रंस, यानी कि पेरेंट्स से बच्चों में कुछ ट्रांसफर होता है। ठीक है, उसके प्रिंसिपल्स थे, वो किस बेसिस पे ट्रांसफर होता है, कितना ट्रांसफर होता है, एज इट इज कॉपी है या फिर कोई वेरिएशन आया हुआ है। तो ऐसे ही जो सेकंड चैप्टर है हमारा, वो यहाँ पर ये बात करेगा द मोलिकुलर बेस, यानी कि मेन क्या चीज है जो ट्रांसफर होती है। ठीक है, यानी कि पेरेंट्स से ऐसा क्या ट्रांसफर हो रहा है जो यंग वंस आगे जो पैदा होते हैं वो अपनी स्पीसीज के जैसे दिखते हैं, वो उन्हीं की तरह सरवाइव कर पाते हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे न्यूक्लिक मटेरियल। अब जो न्यूक्लिक मटेरियल का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि ह्यूमन सेल है, जो ह्यूमन सेल के पास एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है यहाँ पर न्यूक्लिक मटेरियल। अब न्यूक्लिक मटेरियल क्या क्या हो सकता है, वो डीएनए हो सकता है, वो आरएनए हो सकता है, वो प्रोटीन हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेन बात करेंगे हम तीनों की एक एक करके, तो आज हमारा टॉपिक होगा मेन डीएनए। तो डीएनए के बारे में हम पढ़ेंगे कि डीएनए की क्या स्ट्रक्चर है और कैसे डीएनए है जो फंक्शनिंग करता है अपनी। ठीक है, तो उसके लिए हम कर रहे हैं आज फर्स्ट पॉइंट हमारा डीएनए। तो डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीऑक्सी, यानी कि एक ऑक्सीजन क्या है इसमें डिलीट है, वो मतलब कि एक ऑक्सीजन कम है। ठीक है, तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है जो एक चेन में प्रेजेंट होता है, और ये मेनली मिलता कहाँ है, जैसे कि ये लगाओ कि आपको पता है जो क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे, ये टेलोमेयर सेंट्रोमेयर है जो यहाँ पर क्रोमोसोम के, तो इसके यहाँ पर ही थ्रेडलाइज स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है डीएनए। ठीक है, ये लगा लो कि ऐसा कहा गया है कि जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम सेल है, यानी कि जब हम एक सेल की बात करेंगे वो सेल कैसी होगी, हैप्लॉइड, और डिप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड का मतलब क्या होगा, क्रोमोसोम किसमें होंगे, पेयर में। तो उसमें करीबन करीबन 2 मीटर लंबा डीएनए हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही, मैं कह रहा हूं 2 मीटर लंबा डीएनए प्रेजेंट होता है एक डिप्लॉइड सेल में। अब देखो सेल क्या है, सेल इतनी छोटी होती है कि वो हमें नेक्ड आई से दिखती ही नहीं है, उसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, बट उसके अंदर डीएनए ही इतना ज्यादा है कि उसकी अगर हम लेंथ को काउंट करेंगे तो 2 मीटर तक हो सकती है। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं, हमारा पॉइंट है डीएनए। तो डीएनए की एक आपको स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर ड्रॉ की गई है। जो डीएनए है तो ये मेनली इस तरीके से दिखता है। अब बात है डीएनए की, जो सबसे पहले जो डिस्कवरी की वो की थी एफ मिस्चर ने। ठीक है, एफ मिस्चर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट विच टेल अबाउट डीएनए। कब, 1869 में, यानी कि 1869 में। पर ये जो डिस्कवरी की थी डीएनए की, यहाँ पर जो एफ मिस्चर ने ये की थी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की। ठीक है, पर आपको पता है डीएनए मतलब मेनली डबल स्ट्रैंडेड ही मिलता है हमारी बॉडी में। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की डिस्कवरी की थी वाटसन एंड क्रिक ने। आपने लास्ट क्लास में पढ़ाई होगा कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की डिस्कवरी की थी वाटसन एंड क्रिक ने, और उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। तो अब यहाँ पर जो आपके सामने है, ये है डायग्राम एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का। अगर आपको डायग्राम क्लियर दिखाई दे रहा है तो ठीक है, अगर आपको डायग्राम क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप अपनी वीडियो क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। आप शायद 144 सिलेक्टेड है आपका पिक्सल साइज, आप उसे 360 या 480 पर लेके आओ, आपको बोर्ड पर लिखा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो डायग्राम आप इसमें देखोगे, यहाँ पर 2 चेन है। ठीक है, 2 लंबी चेन है और दोनों ही क्या है, एक दूसरे के पैरेलल, पर क्या है, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है, यानी कि दोनों ही एक दूसरे से क्या होती हैं, एक दूसरे के एंटी पैरेलल, यानी कि अगर एक का माउथ इस तरफ है तो दूसरे का माउथ इस तरफ होगा, यानी कि दोनों क्या है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। और क्या है फिर वो, पर मिलती नहीं है, वो अपना मतलब एक दूसरे से मिलती नहीं, क्योंकि क्या है, वो पैरेलल है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, एक तरफ लिखते हैं हम 5 डैश एंड और दूसरी तरफ लिखते हैं उसका 3 डैश एंड। उसका अब एंटी पैरेलल है तो उसका उल्टा होगा, इधर 3 डैश है तो दूसरी वाली यहाँ पर क्या होगी, 5 डैश एंड। फिर उसका एंटी पैरेलल क्या मतलब कि जो लास्ट टर्मिनल स्टैंड होगा क्या लाएगा, 3 डैश एंड। ठीक है, देखो यहाँ पर 5 डैश 3 डैश 3 डैश 5 डैश। ठीक है, तो ये क्या है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। तो मेनली एक डीएनए में होता क्या है, तो ये लगाओ कि एक डीएनए के जो डबल स्ट्रैंडेड इसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें न्यूक्लियोटाइड क्या होती है, चेन प्रेजेंट होती है। अब न्यूक्लियोटाइड मतलब यानी कि एक हमारे पास यहाँ पर क्या है, राइबोज शुगर है, यहां पर एक क्या लगा हुआ है,
नाइट्रोजन बेस। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस का आपने लास्ट क्लास में किया होगा, क्या होता है नाइट्रोजन बेस, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो ये मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्यूरिन, एक होते हैं पायरिमिडीन। ठीक है, ये दो होते हैं हेडनीन, ग्वानिन, ये होंगे साइटोसिन, थायमीन। ठीक है, मेनली दो होते हैं और इनमें बॉन्डिंग होती है, ए टी के साथ बॉन्डिंग करता है, जी सी के साथ बॉन्डिंग करता है। ठीक है, तो इसलिए फिर बीच में ये क्या होते हैं, टर्म लेते हैं। तो प्यूरिन यहाँ, ये नाइट्रोजन बेस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और एक हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये राइबोज शुगर है CH2OH, और यहाँ पर OH। ठीक है, अब ये होता क्या है 1 2 3 4 5। अब जब 5 डैश एंड पर क्या होता है, एक फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड का मतलब क्या होता है, PO4। PO4 नाम का एक फॉस्फोरिक एसिड होता है, जो क्या करता है, जो एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से क्या करता है, ज्वाइन करता है। ठीक है, तो ये PO4 प्रेजेंट कहां होता है, ये होता है हमारे यहाँ पर PO4। अब होता है क्या है, ये PO4 का एक ऑक्सीजन तो ज्वाइन होता है 5 नंबर ऑफ कार्बन पर, और ये ज्वाइन करता है दूसरे के 3 पर। कहां पर, दूसरे के 3 पर, मतलब कि 3 नंबर ऑफ कार्बन पर दूसरे न्यूक्लियोटाइड के। अब ऐसे ही यानी कि एक का 5, फिर उसका 3, फिर 5 उसका 3, फिर 5 उसका 3, ऐसे ही देखो यहाँ पर मैंने नाम दिया गया ना 3 5 3 5 तो यही दिखा रहा है कि 5 का जुड़ता है थर्ड पर, फिर थर्ड का 5 पर, 5 का थर्ड पर, थर्ड का 5 पर। ठीक है, तो इसी तरीके से दो चेन होती हैं। अब इसके लेंथ कैसे डिफाइन करते हैं, यानी कि जो कोई भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसकी लेंथ को कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये मेनली डिफाइन मतलब कि इसका मेन बेस होता है नंबर ऑफ बेस पेयर। अब बेस पेयर क्या होते हैं, बेस पेयर जैसे मैंने बताया, जब ऐसे चेन है यानी कि 5 3 5 3 ऐसे बनी हुई है, इसका उल्टा इधर बनेगा, तो इनके बीच में जो नाइट्रोजन बेस मैंने बताए थे उनकी क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। ठीक है, ए की टी के साथ, जी की सी के साथ, या फिर सी की जी के साथ, टी की ए के साथ। ठीक है, यानी ये लगा लो कि इनकी मैरिज सी है, ए हमेशा टी के साथ ही ज्वाइन होगा और जी हमेशा सी के साथ ही ज्वाइन होगा। ठीक है, तो ये जो नंबर ऑफ बेस पेयर है ये डिफाइन करते हैं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का साइज कितना होगा। जैसे हम बात करें ह्यूमन में, तो ह्यूमन में कितने मतलब बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो ह्यूमन में होते हैं 3.3 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, यानी कि कितने, ये क्या है बेस पेयर, यानी कि हमारे यानी कि ह्यूमंस के अंदर कितने बेस पेयर है यहाँ पर, ये है 3.3 इंटू 10⁻⁹। तो इतने नंबर ऑफ बेस पेयर प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर के, स्ट्रक्चर कैसी होती है डीएनए की, तो ये आपके सामने जो स्ट्रक्चर है इसमें आप देखोगे कि दो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है ये दोनों एक दूसरे से मतलब कि लिपटी हुई है, और क्या है, सर्कुलर एक हेलिक्स फॉर्म बना रही है। हेलिक्स फॉर्म का मतलब होता है जैसे कि आपने स्प्रिंग देखा होगा ना, स्प्रिंग होते हैं जो, ठीक है, वो अपना साइज छोटा बड़ा करते हैं, उसी तरीके से स्प्रिंग की तरह कोयल की हुई है ये यहाँ पर डीएनए है। तो इसमें कुछ मतलब ये लगा लो कि कुछ बेसिक चीजें हैं जो हर बार सिमिलर होंगी। सिमिलर कैसे होंगी, जैसे कि जो छोटा यहाँ पर मेनली ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप का मतलब होता है डिस्टेंस, तो यानी कि जब इन दो के बीच में ज्यादा डिस्टेंस है तो क्या कहलाएगा, मेजर ग्रुप, और अगर यहाँ पर कम डिस्टेंस है तो क्या कहलाएगा, माइनर ग्रुप। ऐसे ही इधर देखो, ये माइनर ग्रुप है, ये मेजर ग्रुप है, ये फिर माइनर ग्रुप है, ये फिर माइनर ग्रुप आ गया यहाँ पर, फिर ये आगे मेजर ग्रुप आएगा। ठीक है, तो ये क्या आएंगे, माइनर ग्रुप और मेजर ग्रुप। इसके बाद यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं, जैसे कि जब भी हम बात करेंगे एक टर्न की, एक टर्न का मतलब क्या होगा, यानी कि एक बार ऐसे करके जब ऐसे घूम रहा है तो आप देखोगे कि यहां से लेके और यहां तक एक टर्न हो गया इसका। ठीक है, तो ये जो टर्न होता है इसमें इसकी जो लेंथ होती है, इसकी लेंथ कितनी होती है, 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, 3.4 नैनोमीटर, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 1 टर्न ऑफ हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर। अब नैनोमीटर क्या होता है, नैनोमीटर ये लगा लो कि जो मीटर हमारे पास एक स्टैंडर्ड सिस्टम है मेजर करने का डिस्टेंस, तो इससे 1 बिलियंथ यानी कि 1 बिलियंथ छोटा, यानी कि 1 मीटर से इतना कम क्या कहलाता है, यानी कि
1 मीटर इज इक्वल टू इतने नैनोमीटर का मतलब होता है ये कम, तो उसे क्या बोलते हैं हम, नैनोमीटर। ठीक है, तो 1 टन का साइज कितना है, 3.4 नैनोमीटर। अब इसके बीच में क्या होता है, यहाँ पर बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो एक हेलिक्स में टोटल कितने होंगे, 10 नंबर ऑफ बेस पेयर, यानी कि एक टर्न में कितने बेस पेयर हैं, जैसे यहाँ पर ना 1 2 3 4 5 6 है यहाँ पे, तो 4 और होंगे, 2 इधर और 2 इधर, तो एक टर्न में कितने होंगे, 10। तो एक हेलिक्स का साइज है 3.4 नैनोमीटर और इसके अंदर कुल टोटल बेस पेयर कितने हैं, 10। तो आप खुद बता सकते हो कि दो बेस पेयर का साइज कितना, बीच में डिस्टेंस कितना होगा, तो कितना होगा, आप आराम से बता सकते हो, कितना आ जाएगा, 0.34 नैनोमीटर। यानी कि यहां से लेके यहां तक एक हेलिक्स है, उसका डिस्टेंस है 3.4 नैनोमीटर, और ये जो दो यहां पर बेस पेयर्स हैं इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए यहां पर में। और उसके बाद नेक्स्ट है, जो बेस पेयर है इनमें भी कोई एक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम होता है इनका। कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम मतलब होता है कि जिसके साथ जिसकी बॉन्डिंग होती है। ठीक है, जैसे बात है प्यूरीन के साथ पैरामिडीन जुड़ते हैं, तो प्यूरीन आपने क्या बताया था अभी, एडिनोसिन और ग्वानिन। तो बॉन्डिंग किसकी होगी, ए की थायमीन के साथ और जी की यानी ग्वानिन की साइटोसिन के साथ। अब होता है क्या, यहाँ पर ए और टी के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा ना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो ऐसे ही ए और टी का कितना क्या बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड। ऐसे ही जी और सी के बीच में क्या होगा, ऑलवेज ट्रिपल बॉन्ड। क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, या तो ए जहां पे भी होगा वो डबल बॉन्ड के साथ टी से ही बेस पेयर बनाएगा, या फिर टी अगर कहीं पे होगा तो वो हर बार ए के साथ ही बेस पेयर बनाएगा विद द 2 डबल बॉन्ड। ऐसे ही जहां पर भी सी होगा वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ जी के साथ बेस पेयरिंग करेगा, या फिर उसका कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि जहां पर भी जी होगा वहां उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, सी विद द ट्रिपल बॉन्ड ऑफ, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, प्यूरीन और पैरामिडीन। अब होता है क्या, डीएनए में तो क्या होता है, पर इसमें एक मेन बात ये होती है, यानी कि नाइट्रोजन बेस आरएनए में रिप्लेस करता है यूरेसिल से। ठीक है, ये इसमें एक नई बात होगी जो आपने ध्यान रखनी है, यानी कि आरएनए में थायमीन नहीं होता, उसके क्या होता है, यूरेसिल, और ए के साथ क्या आएगा फिर यू, या फिर यू के साथ क्या आएगा, ए। जैसे कि हम यहाँ छोटा सा एग्जाम्पल ले लें, एक अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है कोई एक कोलिन चेन का, यानी कि कोई भी ले लो, ए सी जी सी टी ए जी टी टी, ये ले लिया, और मैंने आपको बताया कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को ड्रॉ करो, तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। जैसे मैंने बताया, ए की बॉन्डिंग होती है टी के साथ, जी की सी की जी के साथ, जी की सी के साथ, फिर या जी के साथ ए टी सी ए, ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आ चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपने, हमेशा बेस पेयर हमेशा इसी तरह प्रेजेंट होते हैं। वो प्यूरीन और पैराफिन के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसमें हमेशा ए और टी के बीच में डबल बॉन्डिंग होगी, और जी और सी के बीच में क्या होगी, ट्रिपल बॉन्डिंग होगी। ठीक है, हम एक बार फिर देखते हैं मेन पॉइंट क्या है यहाँ पर। दोनों ही सीक्वेंस में दो, यहाँ पर क्या है, दो चेन है, जिन चेन को क्या बोलते हैं हम, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। उनमें कैसी चेन है, वो दोनों ही चेन एंटी पैरेलल हैं। एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है, दोनों ही पैरेलल तो है पर एक दूसरे से उल्टी हैं। एक का डैश 5 डैश है तो दूसरा डैश क्या कहलाएगा उसका 3 डैश एंड, और एक का डैश अगर 3 डैश है तो लास्ट एंड दूसरा क्या कहलाएगा 5 डैश एंड। ये मैंने बताया था कि क्यों होता है ये, क्योंकि जब भी ये जो शुगर की चेन वो बनती है, चेन बनती है, तो 5 नंबर ऑफ कार्बन ऑफ राइबोस शुगर ज्वाइन टू द 3rd नंबर ऑफ कार्बन विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, फिर ये 5 के साथ, फिर 3 के साथ। ठीक है, ऐसे ही, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या बन जाएगा, इसका उल्टा। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएंगे, दोनों क्या होते हैं, दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक है, और फिर क्या है, इसमें बीच में ये होता है माइनर ग्रूव और ये होता है मेजर ग्रूव।
ठीक है। एक हेलिक्स का साइज कितना है, डिस्टेंस कितना है, तो एक टर्न में टोटल वो है 3.4 नैनोमीटर। और नैनोमीटर ध्यान रखना, नैनोमीटर है 1 मीटर का 1 बिलियंथ, यानी कि 1 अरबवां हिस्सा। यानी कि 1 मीटर का आप 1 अरबवां हिस्सा निकाल लो, वो क्या कहलाता है, 1 नैनोमीटर। तो यहाँ पे कितना है, 3.4 नैनोमीटर। अब एक हेलिक्स में कुल बेस पेयर कितने हैं, 10। याद रखना कितने होंगे, 10। तो दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0.34 नैनोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट है, यानी कि जब भी ये जो हेलिक्स टर्न लेता है तो इसके बीच में यहां से लेके और यहां तक ये जो एरिया है ये क्या कहलाएगा, हमारा डायामीटर। क्या कहलाएगा, डायामीटर। तो ये डायामीटर कितना होता है यहाँ पर, 19 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, कितना होगा, 19 आर्मस्ट्रॉन्ग। पर ऐसा नहीं है कि हर बार हर सेल में सेम ही डीएनए प्रेजेंट होता है, एक ही तरह का डीएनए प्रेजेंट होता है। अलग अलग सेल में अलग अलग टाइप के डीएनए प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हम पढ़ लें डीएनए के टाइप कितने होते हैं, एक डीएनए ए टाइप, एक बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप और जेड टाइप। ये मेनली कुछ टाइप है डीएनए के, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ये मेनली 5 तरह का होता है, ए डीएनए, बी, सी, डी और जेड। अब डिफरेंस कैसे आता है, ये लगा लो कि कोई किसी का डायमीटर साइज अलग है, ठीक है। ये लगा लो कि अगर इसका 19 है तो इसका 21 होगा, ठीक है, इसका कुछ और होगा, ठीक है। तो ये जो कॉमन सेल में प्रेजेंट होता है वो होता है हमारे पास बी टाइप डीएनए, ठीक है। कौन सा होगा, बी टाइप डीएनए, ठीक है। कोई इस तरीके से, ये लगा लो कोई इस तरीके से शुरुआत कर रहा है तो कोई इस तरीके से शुरुआत करेगा, यानी कि कोई लेफ्ट हैंडेड टर्न करता है, कोई राइट हैंडेड टर्न करता है। तो ये सारे के सारे 4 के 4 क्या हैं, ये राइट हैंडेड टर्न कर रहे हैं, और जेड क्या है, ये लेफ्ट हैंडेड टर्न कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, या तो ये इस तरीके से टर्न करते हैं, ठीक है, या फिर ये इस तरीके से टर्न करते हैं। देखो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। ये एक राइट हैंडेड है, ये लेफ्ट हैंडेड है, ठीक है। तो ऐसे ही अलग अलग तरह के हमारे पास डीएनए होंगे, और हर एक में अलग अलग हेलिक्स टर्न का साइज अलग होगा, नंबर ऑफ बेस पेयर प्रेजेंट होंगे वो एक हेलिक्स में वो अलग होंगे, और बेस पेयर के बीच में जो डिफरेंस है ये भी अलग होगा, ठीक है। तो मेनली ध्यान रखना है, मेन 5 टाइप का हमारे पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको डीएनए की स्ट्रक्चर जो अच्छे से समझ में आ गई होगी। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।